नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति पिसांगन के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति गोला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामपाल सिंह राठौड़ ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल के साथ विशेष वार्ता में किसानों की काफ़ी समस्याओं के बारे में बताया। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ अध्यक्ष रामपाल सिंह राठौड़ के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति गोला पंचायत समिति पिसांगन जिला अजमेर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपाल सिंह राठौड़। तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है, क्या आगे किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो? मेरा राजनीतिक जीवन 2010 से शुरू हुआ था जी। 2010 में मैं यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर निर्विरोध वार्ड पंच चुना गया था। क्या बात है। उप सरपंच का चुनाव हमने हमारी इच्छा के मुताबिक एक वोटों का जो समीकरण होता है उस हिसाब ने हमने एक रावत समाज के एक बच्चे को उप सरपंच बनाया था जी। मेरा था उसमें, लेकिन हमने फिर उसको बनाया था। 2008 से जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब माननीय श्री सांवरलाल जी जाट साहब से हमारी मुलाकात हुई, सांवरलाल जी जाट साहब ने मेरे को यहाँ गोला ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी थी जी। पहले क्या हुआ करता था, हमारी गोला पंचायत में बीजेपी हमेशा यहाँ हारती थी जी। और जब से मेरे को ये कमान सौंपी गई, स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट साहब ने मेरे पे विश्वास जताया, उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी। मैं उस टाइम युवा ही था, उस टाइम मेरी उम्र कम थी। मैं लोगों के पास गया, लोगों को समझाया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को अच्छी तरह से मॉनिटरिंग किया मैंने। और 2008 के अंदर जो ग्राम पंचायत गोला करीबन 2000 वोटों से पीछे रहती थी जी। उसको मैंने वहाँ 1000-1200 वोटों पर ला दिया। 1800 वोटों का मैंने यहाँ इजाफा किया 2008 के अंदर जी। तब से लेके सांवरलाल जी ने मेरे पे इतना विश्वास जताया जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई भी काम होता था तो वो इस पंचायत में मेरे अलावा किसी को नहीं कहते थे। क्या बात है। और मैंने भी यहाँ ग्राम पंचायत गोला की छोटी मोटी समाज को, हमारी समाज के अलावा जितनी भी समाजें हैं छोटी मोटी, वहाँ करीबन 1500-1600 वोटिंग है यहाँ पे, उन लोगों से मेरा एक जुड़ने का, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का, माननीय सांवरलाल जी के सानिध्य में गाँव में कई सामुदायिक भवन बनाए, कई समाजों के मतलब छोटे मोटे लोगों को काम करवाए, तो उन समाजों का मेरे पे एक विश्वास कायम हो गया। और 2013 के अंदर वो मिथक हमने तोड़ दिया और ग्राम पंचायत गोला करीबन 500 वोटों से विजय रही। क्या बात है। सांवरलाल जी जाट साहब उस समय 30,000 वोटों से जीते जी। जीतने के बाद में वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद में उन्होंने हमारे इस ग्राम पंचायत को करीबन उनका कार्यकाल 5 महीने का रहा विधानसभा का। उसमें मेरे को ग्राम पंचायत गोला को करीबन उन्होंने 60 लाख का काम दिया। क्या बात है। 5 महीने में। क्या बात है। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा 60 लाख क्या, वो 60 करोड़ के समान था। बिल्कुल। तो जाट साहब ने हमारे इस गांव पे तक विश्वास किया और उसके बाद में वो वहाँ केंद्र में चले गए। केंद्र में जाने के बाद में मंत्री भी बने। बहुत सहयोग किया। हमारे गोला से रामपुरा सड़क कई वर्षों से ऐसी थी, तो उसको डामरीकरण करवाया। 2-3 सड़कें नया गांव की है, तीतरड़ी की, काफ़ी काम उन्होंने हमारे यहाँ करवाया। मेन काम सांवरलाल जी जाट साहब का जो 2008 के अंदर उन्होंने जो वादा किया था, बिसलपुर पिसांगन पंचायत समिति बिसलपुर पानी से वंचित थी जी। तो माननीय सांवरलाल जी जाट साहब के नेतृत्व में यहाँ पिसांगन में उन्होंने 2008 में वादा किया। किसी कारणों की वजह से हमारी सरकार नहीं बन सकी। 2008 से लेकर 2013 तक कांग्रेस सरकार के आने के बाद यहाँ काम बिल्कुल बंद हो गया था जी। जो काम पहले सैंक्शन हो रखा था बिसलपुर का, वो काम बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गया था। वापस दोबारा सांवरलाल जी जाट साहब जैसे भी
जैसे ही जल संसाधन मंत्री बने और उन्होंने यहाँ पहला काम बिसलपुर पानी लाने का काम किया। क्या बात है। तो ये पूरी पंचायत समिति के लिए, पिसांगन क्या पूरे नसीराबाद के लिए, वो नसीराबाद में क्या पूरे राजस्थान में एक भागीरथ के नाम से जाने जाते थे, क्या बात है। जिन्होंने ये बिसलपुर का लोगों को पानी घर घर पानी पहुँचाया। अभी भी जैसे अभी ये मोदी जी की स्कीम चल रही है JY की, जी, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो है, ये मोदी जी की स्कीम है। लेकिन मोदी जी ने 29,000 करोड़ रुपए सरकार को दे दिए। जी, वो पैसे सरकार पता नहीं क्या कर रही है, और गाँव में अभी तक कोई काम नहीं पूरा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वैसे करके चुनाव हुए, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को खड़ा किया, निर्विरोध में सदस्य बना जी, और निर्विरोध ही मेरे को यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया। क्या बात। इसकी मैं पूरे ग्रामवासियों को, आपके चैनल से क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी। तो जैसे बात करें, अध्यक्ष साहब ने बताया कि राजनीति बैकग्राउंड काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबे टाइम से संघर्षशाली हैं। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने काफ़ी प्रयास भी किए ग्राम सेवा सहकारी समिति को उभारने के लिए, अपने ग्राम को उभारने के लिए, और काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करें अपने किसानों की समस्या की। आज आपको किसानों ने इस पद का ताज पहना दिया गया है। सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वो क्या आ रही है अपने? हमारे इस क्षेत्र के अंदर, अजमेर जिला ही मान लो ना, जी, पहले तो क्या है, सरकार जब आई 2018 के अंदर, किसानों को ऐसा लोभ दिया गया था बेचारों को। किसान तो देखो गरीब होते हैं, उनकी फसलें कभी चौपट हो जाती है, कभी बरसात के कारण से, कभी अकाल पड़ गया, कभी क्या है, कभी क्या, ये चलता रहता है। सरकार इस वजह से बनी कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। जी, माननीय जो हमारे दिल्ली में जो ये कांग्रेस सरकार में जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, राहुल जी यहाँ राजस्थान में आते हैं और 10 दिन के लिए जो कर्जा माफ़ के जो वादे करके जाते हैं, आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। जी, किसान बेचारे दुखी हुए हैं। राजस्थान में कई किसानों ने आत्महत्या की है जी, बिल्कुल, कर्जे के हिसाब से। बिल्कुल, कर्जा नहीं चुका पाए, सेठ साहूकारों के पैसे नहीं चुका पाए, बिल्कुल, बैंकों के पैसे चुका नहीं पाए। बिल्कुल, कई बेचारे फिर क्या करते, वो आत्महत्या करते। बिल्कुल, तो इस वजह से हमारा इस गाँव का, मेरा ये लक्ष्य है कि मेरा हर किसान जिसके पास में 1 बीघा भी ज़मीन है, मैं उसको यहाँ से ऋण दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या बात है। मेरे किसानों को किसी प्रकार का संकट नहीं आवे। मेरा किसान किसी कारण से अगर वो एक्सीडेंट हो या किसी कारण से अगर वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे अगर उसका लोन होगा तो उसको 2 पैसे का मुआवजा मिला, मेरा फ़र्ज रहेगा उसको 2 पैसे का मुआवजा दिलाने का। क्या बात। यही मेरा लक्ष्य था। और जो मेरे किसान भाई है, अभी कोऑपरेटिव में चलो ब्याज नहीं लगता है, लेकिन पलटी कराना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, जो मेरा गरीब किसान है, अगर वो पलटी नहीं करा पाएगा, ऐसे कई गांवों में बेचारे ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है, मजदूरी नहीं है, इस सरकार के अंदर बेरोजगार बैठे हैं, तो उनका पलटी जो दिलाते हैं पैसे की 6 महीने से 6 महीने, जी, जी, वो उन किसानों की पलटी के लिए मैंने पहले भी, जिस दिन मैं अध्यक्ष घोषित हुआ उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ कि उस किसानों का मैं यहाँ पलटी दिलाने का काम करूँगा। ये मेरा मेन लक्ष्य रहेगा। और रिकवरी का जो भी है, मतलब हमारी माइनस में नहीं चलेगी ये सोसाइटी। क्या बात है। इसको उभारने के लिए अभी बिल्कुल डीप में है ये। जी, इसको उभारने के लिए मैंने अभी प्रधान दिनेश जी नाइक से 2.5-3 लाख रुपए के एक सैंक्शन निकलवा रहा हूँ। इस ग्राउंड के अंदर ब्लॉक लगवाना, यहाँ लेटरिन बाथरूम बनवाना, यहाँ की साफ़ सफाई करवाना, यहाँ पे लाइट लगवाना, ये मेरा प्रथम इस साल में मेरा ये काम रहेगा, जी, जो मैं कुछ 15-20 दिनों के बाद में ये चालू करूँगा काम। जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब की एक सोच देखिए, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि मैं प्रधान जी से एक बार मिलके और उनसे सैंक्शन निकलवा रहा हूँ 2-3 लाख रुपए तक। जो आप नीचे ये भूमि देख रहे हो, ये जिस प्रकार इसके अंदर घास वगैरह है, तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ इंटरलॉकिंग देखने को भी मिलेगी। और जो पीछे का भवन है उसका भी निर्माण कब हुआ आपने वो भी देखेंगे। सामने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑफिस बने हुए हैं, गोदाम बना हुआ है, तो पीछे का भी अपने बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, ये भी जैसे अभी देखा जा रहा है कि ये काफ़ी टाइम से बना हुआ, वैसे अच्छा दिख रहा है, तो ये किसके टाइम में बना है? ये हमारे माननीय सर्वज्ञ श्री सांवरलाल जी जाट साहब के टाइम का बना हुआ है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था।
और यहाँ सहकारिता मंत्री भी आया था और उनके समय का ये बना हुआ है। जी। सांवरलाल जी जाट साहब की जितनी तारीफ करें वो कम है हमारे लिए, इस गांव के लिए। क्या बात। करोड़ों रुपए का विकास कराया। अध्यक्ष साहब, बात करें अपने एक और काफ़ी भारी समस्या है किसान की, लाइट की काफ़ी भारी समस्या है। किसान को नियमों के अनुसार तो 6 घंटे मिल रही है, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आ रही है। तो क्या लगता है इस सरकार के अंदर कुछ लाइट का समाधान किस प्रकार का हो पा रहा है, किस प्रकार किसानों को दी जा रही है? इस समय किसान, ठंड का समय अभी है, आप समझ रहे हो, इस ठंड के समय में सरकार बिल्कुल आराम से अपनी मस्ती के अंदर सो रही है। किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। जितने भी अयन जैन ऑफिस है, वो अयन जैन जो भी अधिकारी है, एक्शन वगैरह, वो फ़ोन शाम को बंद कर लेते हैं। शाम का समय होता है 6 बजने का, अंधेरा होने लगता है। सर्दियों के टाइम में 6 बजे अंधेरा होने लग जाता है। 6 बजे लाइट कटती है, 8:30-9 बजे लाइट आती है। क्या बात है। और जो खेतों में पिलाई का 3 फेस जो लाइट आती है, वो भी रात को दी जा रही है। हमने कई धरने प्रदर्शन किए, मंडल स्तर पर धरने प्रदर्शन करके अयन जैन को ज्ञापन दिया, माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को दिया, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो ये सरकार वैसे ही जाने वाली है। तो सरकार ने सोच लिया भाई अब हम वापस कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी ये सरकार, कभी भी नहीं आएगी कांग्रेस की। अब ये तो बस मस्त मौले हैं। इनके मंत्री, इनके एमएलए आराम से सांड बने हुए हैं। इनके अधिकारी बस लूटने में लूट मचा रखी इन अधिकारियों ने। किसी भी गरीब किसान की, किसी भी गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं है। और इस विद्युत विभाग में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार पैदा हो रखा है इसके अंदर। किसानों की कोई सुनाई नहीं है। किसान बेचारा परेशान है। ठंड के अंदर किसानों के पास भी ओढ़ने करने का बेचारों के साधन नहीं है, फिर भी वो क्या करे। गरीब किसान वहाँ रात को जाता है और जैसे ही पानी खेतों में पहुँचता है, आधा घंटा लाइट आती है, फिर काट देते हैं, फिर घंटा 1.5 घंटे का इंतज़ार करवाते हैं, फिर 1-1.5 घंटा देते हैं। तो 6 घंटे का इन्होंने टारगेट दे रखा, वो 4 घंटे में पूर्ति कर रहे हैं। तो ये पानी वैसे ही कम है, बरसात की वजह से वैसे ही पानी कम है। जहाँ जिन कुओं में पानी है तो वो किसान वैसे परेशान हो रखा है। इस सरकार के खिलाफ अभी हमने जन आक्रोश की यात्राएं निकाली है। लोगों में इतना आक्रोश पैदा है कि ये सरकार के अभी भी चुनाव हो जाए तो मात्र 11 सीट इनकी आएगी राजस्थान के अंदर। क्या बात है। और मैं आपके चैनल से ये बता देता हूँ, नसीराबाद क्षेत्र के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक रामस्वरूप जी लांबा यहाँ से करीबन 60,000 वोटों से नसीराबाद से विजय प्राप्त करेंगे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी कल हमने अवगत करा दिया था कि हमारा अगर लांबा जी जीत के आपके विधानसभा सदस्य बनते हैं तो उनको मंत्री पद दिया जाएगा। क्या बात है। ये हमारे नसीराबाद क्षेत्र के आम जन की आवाज़ है कि जैसे सांवरलाल जी ने यहाँ नाम रोशन किया था, वैसे उनके सुपुत्र माननीय रामस्वरूप जी लांबा भी इस क्षेत्र के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। हर छोटे मोटे किसान की, हर गरीब के सुनते हैं, तो उनको इस क्षेत्र के अंदर एक मंत्री का पद मिलना चाहिए। कल हमने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी साहब को भी, हमारे लोगों का जनमानस था, उनको अवगत कराया गया था। जी बिल्कुल। तो जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक है यहाँ से नसीराबाद से रामस्वरूप जी लांबा जी, अगर वो दोबारा यहाँ से रिपीट होते हैं तो विधायक अगर बनते हैं तो उनके लिए मंत्री पद का भी एक प्रावधान दिया गया। मंत्री पद मंत्रिमंडल के अंदर भी बनाया जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो अजमेर का नसीराबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर विकास कार्यों की भी लहर आएगी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें एक और जो समस्या काफ़ी उत्पन्न हो गई है नैनो यूरिया की। काफ़ी किसानों से जाके मैं मिलता हूँ, काफ़ी किसान भी मेरे को अवगत करवाते हैं। जब फील्ड में हम जाते हैं तो उतरते हैं, किसानों से धरातल पे बात करते हैं। किसान कहते हैं कि जो नैनो यूरिया ये हमारे पे थोपी जा रही है, ये यूरिया के गट्टों के साथ में हमें दी जा रही है कि 240 रुपये के भाव से, और हम इसे लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये एक कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? इसके लिए तो हम ये अभी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसको बंद किया जाए। बेचारे किसानों के पास में खाद के पैसे नहीं है, तो ये कहाँ से लेंगे? और ये कोई काम का नहीं है। ये 250-250 रुपये, ये 300-300 रुपये जो लेके ये दे रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है। किसान बताता है, किसान बेचारा खेती करता है, वर्षों से खेती करता आ रहा है। उनको तो मालूम है ना खेती किस तरह से होती है, कि इसमें कौन सा खाद डालेंगे तब जाके ये खेती उत्पन्न होगी। तो ये बिल्कुल ये जो ये नैनो का ये चल रहा है, ये सरकार को बंद करना चाहिए। और गरीब किसानों पर जो ये थोप रखा है, उसको बंद करना चाहिए। तो अध्यक्ष साहब, अपने यहाँ के किसानों की अगर बात की जाए, अगर 70% किसान इसका विरोध करते हैं तो आपके क्या कदम रहेंगे अध्यक्ष होने के नाते? यहाँ 70 के हैं, यहाँ तो 100% ही किसान बेचारे इसके विपक्ष में ही है। मेरा लक्ष्य है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा
और इसको बंद कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये नैनो ये जो है इसको ये बंद किया जाए। और किसानों के लिए मैं हमेशा आधी रात को भी अगर किसान की कोई समस्या है तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जिन्होंने आज आपको, आपके वोटर सपोर्टर हैं, जिन्होंने आज आपको निर्विरोध इस पद पे बिठा दिया, इस पद का ताज पहना दिया कि वो भी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहोगे? मेरे जो कार्यकारिणी बनी, हमारे यहाँ पे 2 गुट थे। मेरा गुट 9 सदस्य का था। विपक्षी गुट हमारे जो 15 साल से हमारे ये पे विराजमान बैठे थे, केवल वो अध्यक्ष के नाम पे एक धब्बा थे। उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं करवाया, इसको बिल्कुल डीप में डाल दिया इसको, सोसाइटी को। तो मेरा ये लक्ष्य है कि इसको आगे बढ़ाऊँ। और मेरे कार्यकारिणी हम वो 3 हमारे 12 सदस्य, हम वो 3 भी अब मेरे ही हैं। 12 के 12 सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ मिलके किसानों के पास जाएं, किसानों की समस्या सुने। मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन मेरे साथ में जावे या अलग जाके किसानों की समस्या यहाँ लेके आवे, मेरे को बतावे। मेरे को जहाँ जाना पड़ेगा, सरकार में जाना पड़ेगा, कहीं पे भी जाना पड़ेगा, तो मैं किसानों की समस्या का हल करने का पूरा कोशिश करूँगा। और इस सोसाइटी को 5 साल के अंदर एक बहुत अच्छा इस अजमेर जिले के अंदर नाम देने का मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति गोला भी कोई एक है वहाँ पे। ये मेरा एक लक्ष्य रहेगा। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करेंगे इस समिति को उभारने के लिए और अजमेर के अंदर सबसे आगे समिति को लेके आने के लिए। तो मेरे साथ सहायक व्यवस्थापक भी जुड़े हैं, अपने इनसे भी बात करेंगे। सर, आपने जैसे सेल भी किया जो नैनो यूरिया है, उसके ऊपर किसानों को क्या रिव्यू रहा? किसानों का कुछ किसान तो अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं जिन्होंने काम में लिया, और कुछ किसान काम में लेना नहीं चाहते हैं। अगर वो एक दफे उसको यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट अपना पता चल जाएगा। वैसे ये नैनो यूरिया गलत नहीं है, जमीन के लिए भी बढ़िया है। अगर कम पानी में भी इसका काम में लोगे तो ये काम करती है जी। तो काफ़ी किसान तो कहते हैं कि ये हमारे पे थोपी जा रही है। क्या है कि वो एक दफे इसका यूज करेंगे तब उसको पता चलेगा। वो तो क्या है, एक तो इसको थोड़ी स्प्रे करने की परेशानी है जी। बाकी रिजल्ट अच्छा है इसका जी। और इससे प्रदूषण जब भूमि तो क्या है, बेचारों को ऐसे थोपी जा रही है, इनको तो बेचना पड़ता है। ये तो पैसे जमा करा के ला रहे हैं ना, पैसे तो इनसे पहले जमा करवाया जा रहा है, तो इनको तो बेचना पड़ता है। सरकार का दबाव इन पे, अध्यक्षों पर इस पे दबाव थोड़ी है। हम इसका खुला विरोध करते हैं। क्या बात है। तो जैसे कि काफ़ी अध्यक्षों से मिले, काफ़ी व्यवस्थापकों से मिले, काफ़ी किसानों से भी मिले, किसानों का रिव्यू तो यही आ रहा है कि हमारे पे थोपी जा रही है, किसान किसी ने अच्छा नहीं बताया इसके बारे में। और काफ़ी अध्यक्षों ने कहा भी कि इसका रिजल्ट अच्छा है, इसको अगर हम यूज़ करेंगे 10-15 किसानों को देके, अगर इसका अच्छा रिजल्ट रहता तो हम अपने किसानों को देंगे, नहीं तो इसका विरोध करेंगे। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे इस किसान इसका विरोध कर रहे हैं, अगर किसान इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। तो अध्यक्ष साहब, जैसे कि नव वर्ष भी चल रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को, वोटर सपोर्टरों को क्या सुझाव देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, साफ सुथरा ये राजस्थान बने। ऐसा तो हमारे मोदी जी ने, देखो ये साफ सुथरा का जो अभियान चलाया, ये स्वच्छ भारत अभियान का, घर घर में शौचालय बनवा के। पहले की बेचारी हमारी औरतें, बूढ़ी औरतें, जवान औरतें बाहर जाती थी, उनके साथ में कई ऐसे कृत्य हो जाते थे। आज सुरक्षित है हमारी। मोदी जी की जो स्कीम है, ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है, जिन्होंने घर घर शौचालय बना के बाहर जाने से मुक्त कर दिया, गंदगी मुक्त कर दिया इस भारत को। और अभी ये आपके ये मकान वाला चल रहा है, आवास योजना, इसमें भी गरीब लोगों को, बहुत लोगों के पास झोंपड़ियाँ बनी हुई, बेचारों के पास में पैसा नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम चालू कर रखी है प्रधानमंत्री जी ने। गरीबों को फ़ायदा पहुँच रहा है। मतलब ये योजना गरीब से गरीब के पास पहुँच रही है। मोदी जी ने ऐसे बैंकों के अंदर जो खाते खुलवाए, आज मोदी जी किसानों को साल में 2-3 बार किस्तें डाल रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये की, वो डायरेक्ट उनके खाते में आ रही है। पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम किसान के पास में अगर 100 रुपये भेजते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उस किसान को मात्र 1 रुपये मिलता था। 99 रुपये तो ये साले अधिकारी पहले खा जाते थे। आज वो मामला सब मोदी जी ने ख़त्म कर दिया कि 100 रुपये अगर मोदी जी भेजेंगे तो 100 रुपये उनके खाते में आएंगे।
तो अध्यक्ष साहब अगर एक बात और करें, जैसे कि किसान है जो आज अपना वस्तु का मूल्य तय नहीं कर पा रहा, वो आज व्यापारी लोग हैं वो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सब्जी बेचने वाला है तो उस पर भी गोभी का रेट पूछा जाएगा तो 20 रुपये होंगे, अगर अपने उसको 15 रुपये का बोलेंगे तो वो कहेगा नहीं आप आके देख लीजिए। जो किसान है जो पैदा करके बेचता है वो क्यों दूसरों के मोहताज रहता है कि ये मेरी फसल का रेट तय करेगा, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारे मोदी जी ने भी एमएसपी रेट पे ये जो बाजरा ये जो जितने भी ये खरीदने के लिए एक रेट तय करी है, वो ये सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है। मतलब हर जिले के अंदर, हर बड़े क्षेत्र के अंदर इनको ये लगना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार विफल हो चुकी है। हमारे किसान बेचारे बड़ी मेहनत से कमाते हैं और उसका भाव एमएसपी की रेट से 23.5 रुपये भी बाजरा की रेट थी, तो कहाँ इस सरकार ने खरीदा ही नहीं। मूंग की रेट है 6-6 हज़ार रुपये तय करी, कहाँ खरीदा इन्होंने। तो ये सरकार विफल है। किसान बेचारा इतना तंग हो चुका है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का। आज भी अगर चुनाव है तो इनकी सीटें 11 ही आएगी। तो जैसे बात करें विधानसभा वाला चुनाव भी आ रहे हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं। अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से अजमेर से यहाँ चल के हमारे इस पंचायत में पधारे। हमारी गोला ग्राम पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, गणतंत्र दिवस की, ये सभी पर्व की आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को शुक्रिया। जी धन्यवाद सर। देखते रहिए राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हमारी मुलाकात थी रामपाल सिंह राठौड़ जी से, जिन्होंने आज अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बारे में अवगत करवाए, मुद्दे मसलों के बारे में बताया। ऐसे ही देखते रहिए राजस्थान लाइव, हम आपको दिखाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, नई नई समितियों को विजिट करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।